2 दर्जन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुली। जिले में अब 239 हिस्ट्री शीटर, पुलिस रखेगी कड़ी निगरानी। धौलपुर जिले के एसपी विकास सागवान ने आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 24 नए अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इसके साथ ही जिले में हिस्ट्री शीटरों की कुल संख्या बढ़कर 239 हो गई है। पुलिस अब इन सभी अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगी। एसपी विकास सागवान ने पिछले माह नवंबर में 24 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने के निर्देश दिए थे। उन्होंने संबंधित थाना अधिकारियों को इन हिस्ट्री शीट पत्रावलियों को खोलने और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई को अपराधियों और असामाजिक तत्वों के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है। नवंबर 2023 से पहले जिले में 215 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट पत्रावलियां खुली हुई थीं। नवंबर माह में 24 नए अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुलने के बाद अब जिले में कुल 239 हिस्ट्री शीटर हैं, जिन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। संगठित अपराध है और अपराधी हैं, उन पर निरंतर निगरानी और शिकंजा कसने के उद्देश्य से जो भी आदतन अपराधी हैं और जिनके विरुद्ध 5 या 5 से ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं, उनके विरुद्ध एक मुहिम चलाकर उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। अभी पिछले एक माह में करीब 24 ऐसे अपराधी जिनके विरुद्ध संगीन अपराध जैसे चोरी, डकैती, लूट, राजकार्य में बाधा, अवैध हथियार रखना, हत्या का प्रयास, ऐसे कुल 24 लोगों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोली गई है। पूर्व में 215 लोग ऐसे हमने चिन्हित किए गए थे। अभी कुल मिलाकर 239 लोग ऐसे हिस्ट्री शीट चिन्हित कर लिए गए हैं। समय समय पर जिला पुलिस के द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान जो है वो चलाया जाता है। अब ये सारे लोग जो नए चिन्हित किए गए हैं, ये भी पुलिस के रडार पर रहेंगे और इनके विरुद्ध यदि कोई ये अपराध करते पाए जाएंगे तो कठोरतम जो सेक्शंस हैं, संगठित अपराध की जो धाराएं हैं 111, 112 हैं, उनमें प्रकरण पंजीबद्ध कर इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने लुटेरों के सिर को गंजा करके निकाला जुलूस। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का सिर मुंडवाकर शहर में जुलूस निकाला और दोनों आरोपियों को कोर्ट तक ले गई। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 30 नवंबर 2025 को गेंदापुरा सरमुथरा निवासी कल्याण सिंह, जो वर्तमान निवासी ओडेला सदर थाना धौलपुर ने निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 लड़कों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपये छीन लिए थे। जिस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सीओ सिटी शहर धौलपुर कृष्णा जांगीड़ के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी साथियों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान की और उनकी तलाश की। गहन जांच के बाद पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी मोहित पुत्र कमल सिंह जाटव और उत्तम पुत्र रामबाबू जाटव निवासी जरौली फाटक थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के बाद निहालगंज पुलिस दोनों लुटेरों के सिर को गंजा कर बाजार में जुलूस के तौर पर निकाल कर ले गई, जहां दोनों आरोपियों को थाने में कोर्ट तक ले जाया गया। चंबल नदी जलीय जीवों से हुई गुलजार। धूप सेकने निकल रहे जलीय जीव। चंबल सफारी से डॉल्फिन का आनंद ले रहे पर्यटक। धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सीमाओं से होकर गुजर रही चंबल नदी ठंड के मौसम में जलीय जीव से गुलजार बनी है। जैसे जैसे सर्दी अपने स्वभाव पर आ रही है, तो नदी के पानी का तापमान कम होने पर नदी में विचरण कर रहे मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीव अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए टापू और नदी के किनारे पर धूप सेकने के लिए निकल रहे हैं। ठंड के मौसम की खिली धूप में बैठे जलीय जीव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबल नदी में मध्य प्रदेश के मुरैना जिला प्रशासन द्वारा चंबल सेंचुरी और वन विभाग ने चंबल सफारी की शुरुआत कर दी है। चंबल सफारी द्वारा जलीय जीवों का नजारा देखने के लिए पर्यटक मुरैना जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी पर पहुंच रहे हैं। धौलपुर जिला प्रशासन और चंबल सेंचुरी द्वारा भी बोटिंग की शुरुआत नहीं की है। जो पर्यटक धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी पर बोटिंग करने आ रहे हैं, उन्हें निराश होकर मुरैना जाना पड़ रहा है, क्योंकि धौलपुर की तरफ नदी में सिर्फ बोट रख दी हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की है। मुरैना जिले के चंबल सेंचुरी के गाइड एसएस तोमर ने बताया कि सर्दी के मौसम में मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए समेत अन्य जलीय जीवों से चंबल नदी इस समय गुलजार है। काफी संख्या में पर्यटक भी चंबल सफारी का आनंद उठा रहे हैं। नदी के बीच में बने टापू और किनारों पर जलीय जीवों की देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, नदी का पानी ठंडा होने के चलते जलीय जीव चंबल नदी की गहराई में जाकर बैठ जाते हैं और जब धूप खिलती है तो वह धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और नदी में बने टापू और किनारों पर कई घंटों तक आराम कर पानी की गहराई में चले जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ के शरीर का तापमान इंसान से कम होता है, इसलिए ठंड के मौसम में ये धूप में कई घंटों तक आराम करते रहते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल की ऊपरी परत काफ़ी मोटी है, इसलिए गर्मी को सोखती नहीं है, इसलिए धूप में मुंह खोलकर आराम करते हैं और दिन में कई घंटे धूप का आनंद लेते हैं। चंबल नदी में 2,462 घड़ियाल, 1,074 मगरमच्छ, 111 डॉल्फिन और कछुए हैं। इन जलीय जीवों की गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। टूरिस्ट अपने पास आ रहा है क्योंकि एक यहाँ की रेयर बर्ड है इंडियन स्कीमर, वो अभी आया नहीं है क्योंकि बीच बीच में पानी छोड़ रहे हैं कोटा से, इसलिए वाटर लेवल हाई हो जाता है तो वो आइलैंड में डूब जाते हैं क्योंकि वो लैंडिंग बर्ड है।
वो टापू पे ही रहती है। और बाकी का अपना घड़ियाल, क्रोकोडाइल ये तो दिख रहा है, इसके लिए काफी टूरिस्ट आ रहा है अपने पास। बाकी जब कभी जाते हैं तो पॉइंट बने हुए हैं, डॉल्फिन पूल के नाम से है, तो एक ना एक में कभी कभी डॉल्फिन भी दिखाई दे जाती है। इस समय तो घड़ियाल है, टाइटल है, अभी तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज दिख रहा है, वो है रेड क्राउन रूफ टर्टल। बहुत ही कम दिखता है पर इस बार बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी का घड़ियाल भी लेटता है, और बाकी माइग्रेट होकर जो पक्षी आए हुए हैं ना बाहर से, कोई साइबेरिया से, लद्दाख से, मंगोलिया से, अभी क्या है लद्दाख वाला पक्षी आ गया है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में रूडी सेल डक, मतलब ब्राह्मणी डक, उसको उर्दू में बोलते हैं सुरखाब, लोकल भाषा में चकवा चकवी के नाम से जानते हैं। और अपना मंगोलिया से भी आ चुके हैं बार हेडेड गीज, जो काफी हाईएस्ट फ्लाइंग उड़ता है, जो एवरेस्ट को क्रॉस करके इधर आता है। उसको हिंदी में कुछ के नाम से जानते हैं। हिंदी नेम उसका है सोनावत सबन, इंग्लिश में बोलते हैं बार हेडेड गूज। डॉल्फिन तो आपको पानी में दिखाई देगी, बाकी का घड़ियाल, क्रोकोडाइल आपको किनारे से जाते हैं बोट द्वारा, तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। पर लेकिन अपना जो स्कीमर बर्ड्स है, वो अगर वो आ गया ना, तो फिर हम लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। इतना ज्यादा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसी के लिए आता है। ये क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनका कोल्ड ब्लड रहता है, ठंडा खून रहता है, उनको निकलना ही पड़ेगा जितने भी जलीय जीव है, तब ये भोजन पचा पाएंगे, नहीं तो भोजन नहीं पचा पाएंगे। इसलिए स्वाभाविक बात है कि धूप में तो निकलना ही निकलना है। हमारा हर सेंसस होता है हर फरवरी में। 2000 से ऊपर घड़ियाल है, 1500 की समथिंग क्रोकोडाइल है, और 90 डॉल्फिन है। इसमें जो 435 किलोमीटर का सेंचुरी एरिया है, जो अपना सेंचुरी एरिया कवर्ड है, वो 435 किलोमीटर का। जो रिवर का जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर में फैली हुई है। चलती ट्रेन से गिरकर एनसीसी कैडेट की दर्दनाक मौत। धौलपुर में चंबल पुल के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण 20 वर्षीय एनसीसी कैडेट की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी केपी सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सत्यम पुत्र योगेश चंद्र शुक्ला निवासी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। सत्यम अपने 106 साथियों के साथ 22 नवंबर को दिल्ली से कोल्हापुर एनसीसी कैंप में गया था। कैंप समाप्त होने के बाद वह साथियों के साथ ट्रेन से दिल्ली लौट रहा था। धौलपुर चंबल पुल के पास वह ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। घटना की जानकारी उसकी साथियों ने दी थी। हमारे को सूचना मिली थी कि ये 12147 की ट्रेन है कोल्हापुर से हजरत निजामुद्दीन, जिससे कोई आदमी गिरने की सूचना मिली, और वहाँ हम मौके पर पहुँचे तो जब तक इसके साथी लोग इसको लेकर के हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल ले जाते हुए इसको डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। और यहाँ डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। तो इन साथियों से बात करने के बाद पता चला है कि ये एनसीसी के कैडेट थे और किसी कैंप के लिए दिल्ली से कोल्हापुर गए हुए थे, और कोल्हापुर से 12147 से ये लौट रहे थे। इनका 102 आदमियों का करीब ग्रुप था। तो ये आदमी, मतलब जो लड़का है सत्यम, एनसीसी कैंडिडेट है, तो ये पता नहीं किस तरीके से कोई गेट पे था, कैसे था, कोई अनबैलेंस होकर के या ट्रेन का झटका पटकी लगने से अब ये चलती ट्रेन से धौलपुर स्टेशन और चंबल के बीच गिर गया, और गिर के चोटें आई हैं, और उन चोटों के कारण इसकी मौत हो गई है। और तहसीलदार मुकेश मीणा को सौंपी बाड़ी नगरपालिका ईओ की जिम्मेदारी। धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। पिछले 20 दिनों से ईओ का पद खाली था, जिससे नगरपालिका बाड़ी का कामकाज प्रभावित हो रहा था। इससे पहले जिला कलेक्टर ने नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल को ईओ का चार्ज दिया था। हालांकि यह आदेश केवल 2 घंटे बाद ही निरस्त कर दिया गया और फिर मुकेश कुमार मीणा को यह प्रभार सौंपा गया। पदभार ग्रहण करने के बाद तहसीलदार मीणा ने नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षदों और गणमान्य नागरिकों को आश्वासन दिया कि सफाई सहित सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे। उन्होंने बताया कि बाड़ी शहर की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी और आमजन से जुड़े कार्य प्रभावित नहीं होंगे। मीणा ने नगरपालिका स्टाफ की बैठक ली और लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई निरीक्षक को भी सभी वार्डों का व्यक्तिगत निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पदभार ग्रहण करने के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष उत्तम सिंह, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, पार्षद सुरजीत सिंह और नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। ईओ का पद 20 दिन से खाली होने के कारण नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर से तत्काल किसी अधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से नियुक्त करने की मांग की थी। खेत विवाद के झगड़े में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के करेरुआ गांव में खेत विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले में एक महिला को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को बाड़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। कंचनपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार करेरुआ गाँव निवासी विनोद कुमार पुत्र रमेश चंद पंडित ने बताया कि गाँव में उनकी 4 बीघा 17 बिस्वा पुश्तैनी जमीन है। इस पर उनका परिवार पिछले 70 वर्षों से खेती कर रहा है। परिवार के कुछ लोग इस खेत को लेकर उनसे रंजिश रखते हैं।
विनोद कुमार ने बताया कि कल शाम जब उनका छोटा भाई पवन ट्रैक्टर से खेत जोतकर घर लौट रहा था तो रास्ते में आरोपियों ने उसे रोककर हमला कर दिया। पवन किसी तरह अपनी जान बचाकर घर की ओर भागा। इसके बाद आरोपी रामनिवास पुत्र मूलाराम पंडित, उनके पुत्र और अन्य आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों धारदार हथियारों से लैंस होकर उनके घर में घुस गए। उन्होंने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में विनोद कुमार की पत्नी राधा को चोटें आई हैं, जबकि उनके भाई पवन को गंभीर चोटें लगीं। विनोद कुमार के साथ भी मारपीट की गई। सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गंभीर रूप से घायल पवन पुत्र रमेश चंद को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बार संघ के 8 पदों पर 25 अधिवक्ताओं ने किया आवेदन। 12 दिसंबर को होंगे चुनाव, घोषित होगा परिणाम। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और सीपी कुशवाहा ने बताया कि अंतिम दिन तक 8 पदों पर 25 अधिवक्ताओं ने अपना आवेदन किया है। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर शाम 4 बजे तक है। इसके बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में 552 अधिवक्ता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होगा। मतदान के बाद तुरंत परिणाम जारी किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम दिन अधिवक्ताओं में आवेदन करने की भीड़ देखी गई। चुनाव अधिकारी कार्यालय में काफ़ी भीड़ रही और अधिवक्ता आवेदन के बाद से अपने पक्ष में मतदान के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगते नजर आए। चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए चुनाव समिति कटिबद्ध है। धौलपुर अभिभाषक संघ 2025-26 के वार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को संपन्न होंगे। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन था। आज तक 8 पदों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 8 पोस्टें, टोटल मतदाता 552 हैं, जिनका मतदान 12 दिसंबर को किया जाएगा। उसी दिन 12 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। तत्पश्चात उसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जो भी सूचना होगी आपको आगे अवगत कराया जाएगा। इस बार चुनाव समिति बनी है। चुनाव समिति में श्री पुरुषोत्तम परमार जी और ये अपने सीपी कुशवाहा जी और मैं महेंद्र सिंह गुर्जर तीनों बराबर के हैं और चुनाव संपन्न करा रहे हैं। पार्वती बांध से 9 दिसंबर से किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। धौलपुर जिले के पार्वती आंगई बांध जल वितरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में नहर कोटी बसेड़ी में आयोजित की गई। पार्वती सिंचाई परियोजना के चेयरमैन, जल उपभोक्ता संगमों के अध्यक्षों एवं किसानों के साथ हुई बैठक में पार्वती बांध परियोजना के मुख्य नहर को 9 दिसंबर मंगलवार को खोलने का निर्णय लिया गया। पार्वती बांध की मुख्य नहर को इसी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने पर नहर को कुल 106 दिनों के लिए चलाया जा सकेगा। पार्वती बांध के नहरी तंत्र के मुख्य नहर एवं 49 माइनरों के माध्यम से धौलपुर जिले की कुल 24,667 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। जिला कलेक्टर ने किसानों से पानी का सदुपयोग करने एवं कम पानी की पैदावार वाली फसलें करने की सलाह दी। उन्होंने नहर चलने के दौरान संबंधित सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता सिंचाई को निरंतर मौके पर पहुंचकर जल वितरण की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से जल वितरण व्यवस्था में सहयोग देकर नहरों के अंतिम छोर तक के किसानों को पानी उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में उपखंड अधिकारी बसेड़ी सुरेंद्र सिंह बसेड़ी, विधायक संजय जाटव, जिला अध्यक्ष भाजपा राजवीर सिंह राजावत, अधिशासी अभियंता सिंचाई राजीव अग्रवाल, अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंगल, गजेंद्र सिंह सहित अन्य अध्यक्ष एवं संबंधित विभागीय अधिकारी तथा किसान उपस्थित रहे। नहर कमेटी के अध्यक्ष और चेयरमैन ने उनसे कंसल्ट किया, किसानों से बातचीत की। उन सभी के हितों को देखते हुए हमने 9 तारीख रात को बांध खोलने के लिए डिसाइड किया है और इसमें साथ ही जो कुछ जगह पे नहर सफाई के भी काम करना है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो किसानों ने जो मुद्दा उठाया उसके बाद 2 काम सैंक्शन किए थे नरेगा से और उसमें एक काम कंप्लीट हुआ है और दूसरा काम चल जाएगा, शुरू होकर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी कुछ काम को स्टेट लेवल पे बजट घोषणा के लिए भेजा गया है, जो भी नहर है उसको पक्का करने के लिए और किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उनके आज जो भी एप्लीकेशन आए उसको देख के कुछ पुलिया सैंक्शन करने के लिए भी डायरेक्शन दिया गया और सफाई के लिए भी नरेगा से सैंक्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता में धौलपुर प्रथम। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय डायमंड जुबली का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित किया गया। धौलपुर जिले का नेतृत्व सीईओ गाइड सीमा रिजवी के सानिध्य में किया गया। रिजवी ने बताया कि
जिला के स्थानीय संघ मनिया के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मनिया से आर्ट गाइड ने भाग लिया, जिसमें जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता रंगोली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर श्री डीबीटी द्वारा सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय जिले की होनहार कर्मठ बालिकाओं और उनकी संस्था प्रधान व सीईओ गाइड को जाता है। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय धौलपुर सुक्को देवी मीणा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने पर बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। धौलपुर में जीएसएस विशेष विद्यालय एवं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता कमला महाविद्यालय के प्राचार्य युगल किशोर पारासर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे समाज में वह एक महती भूमिका निभा सकें। कार्यक्रम के तहत दिव्यांग किशोर किशोरियों को पुनर्वास, मार्गदर्शन, शिक्षा से जोड़ने के लिए रैली, कविता, निबंध, चित्रकला, खेलकूद, भाषण इत्यादि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों को विधि सम्मत जानकारियां प्रदान की और दिव्यांग क्षेत्र में बच्चे क्या क्या अवसर कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ब्रजेश मुकरिया ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को स्नेह से रखना चाहिए और वे विशेष पहचान और दिमाग रखते हैं। हर कदम पर यह किसी न किसी दिन सफल होते हैं। इस अवसर पर भजन गायक भास्कर शर्मा, व्यवस्थापक राजेंद्र प्रसाद शर्मा, नीत कुमार, प्रदीप कुमार, रामा शर्मा, दिच्छा सक्सेना, राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। कुएं में कूदकर 30 वर्षीय विवाहिता ने की खुदकुशी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसई घियाराम के गांव दगरा में 30 वर्षीय विवाहिता मुनीष पत्नी अचल सिंह जाटव ने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और कड़ी मशक्कत से उसे कुएं से बाहर निकाला गया, जहां से उसे राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका अपने पीछे एक 4 वर्ष का लड़का और 2 वर्ष की लड़की छोड़कर गई है। मृतका का पति अचल सिंह दिल्ली में मार्बल टाइल का काम करता था, जो कि उस समय घर पर मौजूद नहीं था। वहीं पूरे मामले में मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है।